मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो, अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। हाय स्टूडेंट्स, देखिए मैं हूं शमीम सर और आप देख रहे हैं जीसीसी केमिस्ट्री। तो आज स्टूडेंट्स मैं बताने वाला हूं आपको एक केमिस्ट्री पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट की एक रोचक कहानी, क्योंकि एक स्टूडेंट्स ने देखिए स्टूडेंट्स मुझसे पूछ लिया था, ये कहा था कि सर मैं केमिस्ट्री को बहुत समझने की कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी सर केमिस्ट्री मेरी समझ में नहीं आ पाती है। तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि स्टूडेंट्स आप बताइए किस तरीके की आप मेहनत करते हैं। तो उसने कहा कि सर मैं किताब को लेकर के बैठता हूँ और किताब को लेकर के जैसे मैं बैठता हूँ तो मेरी समझ में कुछ नहीं आता और उसको कुछ ही समय में मैं नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। तो मैंने कहा स्टूडेंट्स ये तो आपकी कोई मेहनत नहीं हुई, नहीं आपने कोई कोशिश की है। तो बोले स्टूडेंट्स कोशिश क्या होती है? तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूं, देखिए कोशिश क्या होती है। मैंने अपनी जिंदगी का उसके सामने एक एग्जाम्पल दिया और वो एग्जाम्पल क्या था स्टूडेंट्स, देखिए कोई टीचर आपको अपनी इस तरीके की कहानी नहीं बता सकता। आज आपको इस कहानी, इस स्टोरी को सुनकर के सचमुच में आपको रोना आ जाएगा। मैं अपने ऊपर की एक कहानी बता रहा हूं, बिल्कुल सच कहानी बताऊंगा, ठीक है। देखिए जितने भी टीचर्स या कोई भी पढ़ाने वाले होते हैं वो सब एक ही स्टूडेंट्स कैटेगरी के होते हैं, वहीं से निकल करके आते हैं, उसी स्टेज से निकल करके आते हैं जहां से आप लोग हो। लेकिन कोई नहीं बताएगा कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, पढ़ने में ये था वो था। यार कोई कुछ नहीं था, सब ऐसे थे जैसे आप लोग हो। मैं आपको बताता हूं भाई, केमिस्ट्री से मुझे सबसे ज्यादा डर मुझे भी लगता था और आज भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए हम रेशियो निकालें कॉलेज के अंदर तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो डर होता है वो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का स्टूडेंट्स के अंदर होता है। हर स्टूडेंट्स कहता है सर केमिस्ट्री हमारी समझ में नहीं आती, केमिस्ट्री बेवफा है। बहुत सारी मिसालें लोग रखते थे। यार केमिस्ट्री बेवफा नहीं है, केमिस्ट्री को बदनाम मत करो, केमिस्ट्री वफादार है और दुनिया का सिला है कि जो अपनी किसी से वफा करता है तो जब भी दूसरी तरफ से वफा मिलती है। जब हमने केमिस्ट्री से बेवफाई की तो केमिस्ट्री भी हमारे साथ में बेवफाई करेगी, ये सच है। जब हम इसको इग्नोर करते हैं, इसको छोड़ते हैं, पढ़ते ही नहीं, तो बताओ ये आपके पास कैसे आएगी। तो स्टूडेंट्स देखिए मैं भी आपको बताता हूं, मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट था। 10th क्लास तक मैंने केमिस्ट्री को तवज्जो ही नहीं दी। हमारे समय में जो पेपर था वो अलग अलग हुआ करता था, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मतलब साइंस के जो 3 पेपर थे तीनों अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन पास कंबाइंड एक ही जगह होता था जो मार्क्स जोड़ते थे। तो मैंने केमिस्ट्री पर ध्यान नहीं दिया, मैंने बायोलॉजी और फिजिक्स पर ही ध्यान दिया। मैंने कि इसको कर लूंगा, केमिस्ट्री में थोड़े बहुत नंबर आएंगे, पास हो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई जब वो प्रॉब्लम इतनी छोटी बढ़ती चली गई, केमिस्ट्री में मुझे पता ही नहीं लगा कि वाटर H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल कैसे बन गया, क्या है इसका मतलब। प्रॉब्लम आई स्टूडेंट्स तब जब मैंने 11th क्लास में एडमिशन लिया और एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जिसका नाम था KIC, मतलब कुबेर इंटर कॉलेज। एक मिसाल थी क्षेत्र में, KIC का सेंटर RCC का लेंटर बराबर की टक्कर देता है। तो स्टूडेंट्स वहां मैंने जब एडमिशन ले लिया, केमिस्ट्री की किताबें थी, बड़ी मोटी मोटी किताबें। जब 11th क्लास में हम पहुंचे तो आ गई। 10th लेवल पे तो बहुत छोटी सी किताब होती थी, इसका कोई औचित्य हमारी समझ में नहीं आया। जब मोटी मोटी किताबें हमारे सामने आ गई, अब स्टूडेंट्स अंदर डर बढ़ना शुरू हो गया और यहां तक ये रहा कि हाफ ईयरली का एग्जाम क्लास में बैठे बैठे हाफ ईयरली का एग्जाम आ गया और हाफ ईयरली के एग्जाम में बैठ गए। उस तक टाइम तक केमिस्ट्री समझ में नहीं आई, समझ में हिस्ट्री तब आई जब केमिस्ट्री का एग्जाम का रिजल्ट आया तो नंबर मिले 0। हाँ स्टूडेंट मैं रियल बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं, कोई टीचर नहीं बताएगा, सब अपने आप को बताएंगे कि मैं इतने पास था, इतने मार्क्स था, ये था, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही था। नंबर 0 आए, दिल के अंदर दहशत बैठ गई कि भैया मुझे कैसे पास होना है, क्या करना है। घर का वालों का प्रेशर, डर था यार, घर वाले कैसे पैसा लगा करके हमें पढ़ाते थे। अब मैं ऐसी सोच में था। हाफ ईयरली के एग्जाम के बाद भी स्टूडेंट रियल बता रहा हूं, मैंने फुल ईयरली का जब एग्जाम आया तो किसी तरतीब से कुछ पार्ट को मैंने रटा, बहुत तरीके से रट करके दिया, लेकिन समझ में केमिस्ट्री तब तक भी मेरे नहीं आई थी। ये बिल्कुल फेक बात है। अब उसके बाद में ये हुआ कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स आपस के जो दोस्त थे, मैंने उनसे कहा, मैं बोला यार मेरी समझ में केमिस्ट्री नहीं आती बिल्कुल भी, मैं क्या करूं। फिर मैंने उनसे 2-4 जो अपने वीक लेवल के कुछ स्टूडेंट्स थे उन्हीं के साथ में थोड़े साठगांठ करी और मैंने कहा यार एक ट्यूशन लगाते हैं। चलो भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे नहीं वहां पर पढ़ने के लिए। किताब के लिए मुश्किल से पैसे मिलते थे, किताब खरीद ली, बस उसी किताब में से जो कुछ समझ में आ रहा है गाइड वगैरह ले ली, ठीक है, जो सस्ती सी मिलती थी उसको उसी में से छांटबीन कर लेते थे। तो हमने मैंने मशवरा किया, उन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ 5-7-8 स्टूडेंट्स और हुए तो हमने एक ट्यूशन लगाया। आज शायद इस वीडियो को हमारे वो गुरुजी भी देख रहे होंगे तो आज उनको वो भी ठीक है समझ जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर जब हमने केमिस्ट्री का ट्यूशन लगाया स्टूडेंट्स, तो मैं पढ़ रहा था क्योंकि मेरे अंदर बहुत उत्तेजना थी, इसको समझना है। और इसको स्टूडेंट्स रियल बता रहा हूं, 10 दिन की क्लास थी, 12 दिन की क्लास मेरी इसी तरीके की निकल रही थी। मैं जाता था, पूरा फोकस मैंने कर रखा था, समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समझ में आ रही थी, बहुत थोड़ी थोड़ी बात आ रही थी। मैं कोशिश जब कर रहा था तो स्टूडेंट्स मेरा IUPAC का टॉपिक जब चला
तो IUPAC का जैसे ही टॉपिक स्टार्ट हुआ, मैंने पूरी तरीके से, सर ने तो मोटिवेशन हमें दिया था, और मोटिवेशन देने के बाद उन्होंने कहा था कि ये IUPAC ये पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। तो रियल में मैंने जी जान लगा करके मैं बहुत अच्छे से समझ रहा था, और उस टॉपिक को समझने के लिए स्टूडेंट्स में क्या करता था, मैं उसको देखिए पहले घर पर पढ़ता था, और घर पर पढ़ने के बाद में जब सर ट्यूशन में पढ़ाते थे तो मैं फिर वहां ट्यूशन में उस चीज को पहले पढ़ जाता था, थोड़ा बहुत समझ में आता तो नहीं था लेकिन फिर भी मैं पढ़ के जाता था थोड़ा बहुत जो भी समझ। जब सर पढ़ाते थे मुझे ये पता लग जाता था कि सर क्या पढ़ा रहे, तो वो चीज मेरे अंदर आ जाती थी। अब वो मैं थोड़े थोड़े समझ में आ गया। तो एक दिन की बहुत रोचक स्टोरी अब मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स। एक हमारे साथ में एक लड़का था, मेरा दोस्त था कपिल रावत, तो वो मेरे बराबर में बैठा था जो बहुत ज्यादा होशियार था, मैं उसी के बराबर में था। गुरुजी बैठे हुए थे, गोल सर्किल हमारा बना हुआ था, तो हम इस तरीके से ट्यूशन पढ़ रहे थे। बीच में बोर्ड था, सर उस पर मार्कर से लिख करके पढ़ाया करते थे। तो ये हुआ कि सर ने जब हमें समझाने के बाद में एक IUPAC नाम बनाने के लिए दिया, तो स्टूडेंट्स उस चीज को लिए, क्योंकि मैं अपनी जी जान लगा करके उसको समझने की कोशिश कर रहा था, वो चीज मेरे समझ में कहीं ना कहीं आ रही थी। सर को पता था ये सबसे ज्यादा वीक स्टूडेंट है पूरे बैच का। तो स्टूडेंट्स जब उनने, जो लड़का तो होशियार था मेरे बराबर में बैठा हुआ था, उसने IUPAC नाम दिखा, जस्ट उसके बाद में तुरंत पूरे बैच में मैंने दिखा दिया। करीब करीब 12, 14, 15 थे हम, 7, 8 लड़कियां थी और बाकी लड़के थे। जब मैंने सेकंड नंबर पर दिखा, सर ने IUPAC नाम जैसे ही देखा, देखने के बाद में सर ने देखा नाम तो सही है, तो सर ने क्या कहा पता है, नाम देखती सर को यह डाउट हुआ कि यह नाम अपने आप बना ही नहीं सकता, ये इसने नकल करके इस नाम को बनाया है। बस ये नाम देखना था, सही नाम देख करके जो सर ने मुझ में डांट मारी कि शायद आजकल का स्टूडेंट्स उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी समझ में उस चीज उस दिन आई थी कि कहते हैं ना कि गुरु की कृपा, गुरु की बात और गुरु की डांट क्या चीज होती है। उस दिन उस बात ने मेरा दिमाग को खोला। तो वो बात सर ने मुझसे क्या कही थी, पूरी क्लास के अंदर इतना डांटा और इतनी जोर से कहा था कि तू मोटी बुद्धि का है, तू कभी नहीं पढ़ सकता, तेरी बात समझ में नहीं आएगी, तू नकल करता है, ये करता, तू नहीं पढ़ पाएगा। बहुत जबरदस्त डांट करके कहा था मुझसे। पूरी क्लास शांत हो गई, सभी लोग बैठे हुए थे, मेरी आंखों से आंसू जा रहे थे, आवाज मेरी नहीं निकल पा रही थी अंदर से जब ये बात मुझसे कही। आपको सच्चाई बता रहा हूं, दिली बात बता रहा हूं। आज गुरुजी भी शायद अगर देख रहे होंगे तो उनको ये बात याद आ जाएगी। काफी देर होगी, शांत क्लास थी, सर ने भी पढ़ाना छोड़ दिया। मेरे अंदर की जब आंसू आ रहे थे, आवाज नहीं निकल पा रही थी, भर भराना मेरे अंदर से हो रहा था। मैं रजिस्टर लिया और मैं उठ के चलना लगा। जैसे ही मैं रजिस्टर लेकर के उठ के चलना शुरू हुआ, सर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोकने लगे, क्योंकि आवाज मेरे अंदर से नहीं निकल पा रही थी, मैं कुछ कहने की कंडीशन में नहीं था। तो सर ने मुझसे कहा कि तू कहां जा रहा है। मैंने कहा सर, क्योंकि आवाज नहीं मान पा रही थी, तो बहुत दबी आवाज से मैंने कहा कि सर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं मोटी बुद्धि का हूं। तो मैं आज ये सोच रहा हूं कि शायद मैं अपने माँ बाप का एक पैसा जो इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि इतने बड़े रिचमैन तो नहीं है, किसान परिवार से है, तो मैं भी कुछ काम धाम देखूंगा उनके साथ में लग करके। ये बात आज मैं आपको साफ बता रहा हूं, उस दिन नहीं निकल पा रही थी मुझसे, आंखों से आंसू मेरे चल रहे थे मोती की तरह। सब स्टूडेंट्स की निगाह मेरे चेहरे पर थी। सर समझ गए कि बहुत टूट चुका है एकदम। गुरुजी ने मेरे फौरन मुझे बिठाया अपने बराबर में, मैं उनके बराबर ही बैठा था। मुझे बिठाने के बाद मेरे कंधे पर, जिस तरीके से एक स्टूडेंट्स या कोई भी दोस्त हाथ डाल लेता है, इस तरीके से गुरुजी ने मेरे कंधे पर हाथ डाला, और डालने के बाद में बहुत देर मेरी पीठ पर करते रहे। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे समझाया करा, और फिर उसके बाद में चीज़ों को फिर पढ़ाना उन्होंने शुरू किया। तो आज मैं उस बात और उस डांट को बता रहा हूँ। वो डांट जब सर की लगी थी तो आप यकीन मानना, मेरी जो दिमाग था वो ऐसे खुल गया कि जैसे कि किसी ने जो दिमाग बांध रखा था, वो सब का सब केमिस्ट्री जो थी वो मेरे अंदर आना शुरू हो गई। और उसका रिजल्ट और परिणाम ये हुआ स्टूडेंट्स कि वो केमिस्ट्री जिसको मुझे H2O का सही से सूत्र का पता नहीं था, 20 दिन से 1 महीने के अंदर उस केमिस्ट्री के अंदर में इतना नॉलेज मेरे पास में थी कि अगर कोई भी नाम, कैसा भी नाम, कहीं से भी कोई भी केमिस्ट्री में पूछता था, उसका तुरंत मैं जवाब देता था। जब किसी पे आंसर नहीं बताता था, उसका आंसर मैं देता था। मतलब ये डांट और ये फटकार आपको भी झकझोर सकती है। तो कोई भी स्टूडेंट्स अपने अंदर को ये हीन भावना लेकर के ना बैठे कि केमिस्ट्री सर हमारी समझ में नहीं आएगी। यार मेहनत तो कर, लग, फिर देख इसकी वफा तुझे कैसे वफादारी सिखाएगी। इसलिए इस बात से सीख मिलेगी। जो स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं बार बार कि सर हमारी केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो आज आप लोग इस वीडियो को सुनकर के हर स्टूडेंट्स तक देखिए, इस चीज़ को वायरल करना। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं उनके अंदर ये चीज़ भावना ना रहे कि हम किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते। हर एक चीज़ आप सीखी जा सकती है, बशर्ते कि यह है कि हम उसके साथ उसी की तरह एक मेहनत और लगन से काम करने लगे। जय हिंद, जय भारत।